ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत सप्त ऋषियों की पूजा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से लोगों को संतान प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ऋषि पंचमी का पर्व हर महीने भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के अगले दिन पड़ता है। इस पर्व के दिन सप्त ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। यह व्रत पुरुष भी अपने पत्नी के लिए रख सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। यह 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। यही वेदों और धर्म शास्त्रों के रचयिता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7 सितंबर को शाम 5:37 पर शुरू होगी और 8 सितंबर को शाम 7:58 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत 8 सितंबर को ही रखा जाएगा। ऋषि पंचमी के दिन एक साफ जगह पर आसन बिछाकर उस पर एक चौकी रखें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर सप्त ऋषियों का चित्र या मूर्ति स्थापित करें और एक कलश स्थापित करें और उसमें गंगा जल भरें। कलश को आम के पत्ते और फूलों से सजाएं और दीपक जलाकर वातावरण को पवित्र करें। कलश से जल लेकर सप्त ऋषियों को अर्घ्य दें और धूप दिखाएं। पूजा के समय सप्त ऋषियों को फल और मिठाई का भोग लगाएं। सप्त ऋषियों के मंत्रों का जाप करें और अंत में सप्त ऋषियों से आशीर्वाद लें। मान्यता है कि ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखने से सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पूरे देश में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सप्त ऋषियों की आराधना करते हैं और अपने जीवन को धर्ममय बनाने की कामना करते हैं। ऋषि पंचमी के इस पवित्र अवसर पर सभी भक्तजन अपने मन को पवित्र और सच्चे आस्था से ऋषियों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों के स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में खुशियां बनी रहती है। दोस्तों, ऋषि पंचमी या भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन यानी हरतालिका तीज के 2 दिन बाद और गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद मनाई जाती है। वर्तमान अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ऋषि पंचमी का दिन अगस्त या सितंबर में आता है। ऋषि पंचमी सप्त ऋषियों को सम्मान देने और महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान हुए दोष से शुद्ध होने के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला विशेष पर्व है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और शरीर और आत्मा को शुद्ध बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश है। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है और इसीलिए इस अवधि के दौरान महिलाओं को रसोई में खाना पकाने या किसी भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इन दिशा निर्देशों की उपेक्षा करने से रजस्वाला दोष बढ़ता है। रजस्वाला दोष से छुटकारा पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। नेपाली हिंदुओं में ऋषि पंचमी अधिक लोकप्रिय है। कहीं कहीं 3 दिवसीय हरतालिका तीज का व्रत ऋषि पंचमी को समाप्त होता है। कई क्षेत्रों में यह पूजा प्रक्रिया नदी के किनारे या तालाब के पास देखी जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती है, बल्कि वे ऋषि पंचमी के दिन एक खास तरह के चावल का सेवन करते हैं। दोस्तों, इस दिव्य दिन पर पास की पवित्र नदी में पवित्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। नदी में स्नान करने के बाद सप्त ऋषियों की प्रतिमा को पंचामृत चढ़ाना चाहिए। इसके बाद उन पर चंदन और सिंदूर का तिलक लगाएं।
फूल, मिठाई, खाद्य पदार्थ, सुगंधित धूप, दीपक आदि सप्त ऋषियों को अर्पित करे। मंत्र जाप के साथ सफेद वस्त्र, यज्ञोपवीत और नैवेद्य धारण कर उनकी पूजा करे। ऋषि पंचमी व्रत के दौरान इन सप्त ऋषियों की पूरी पवित्र प्रथाओं के साथ पूजा करके लोक कथाओं को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, अब हम ऋषि पंचमी व्रत कथा का श्रवण करें। दोस्तों, एक बार एक राज्य में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ रहता था। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी थी। ब्राह्मण ने अपने बेटी का विवाह एक अच्छे और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़की के पति की अकाल मृत्यु हो जाती है और वह विधवा हो गई और इस कारण अपने पिता के घर लौट गई। ठीक बीच में लड़की के पूरे शरीर पर कीड़े लग गए। उसके संक्रमित शरीर को देखने के बाद वे दुख से व्यथित हो गए और अपनी बेटी को उत्तक ऋषि के पास यह जानने के लिए लेकर गए कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। उत्तक ऋषि ने उन्हें बताया कि कैसे उसने फिर से एक मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने कन्या को पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बताया। ऋषि ने अपने माता पिता को लड़की के पहले जन्म के विवरण के बारे में बताया और कहा कन्या पिछले जन्म में मनुष्य थी। उन्होंने आगे कहा कि रजस्वला महामारी होने के बाद भी उसने घर के बर्तन आदि को छुआ था, जिसके कारण उसे इन सभी पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। अनजाने में किए गए इस पाप के कारण उसके पूरे शरीर पर कीड़े पड़ गए हैं। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक लड़की या महिला अपने मासिक धर्म पर पूजा का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे किसी भी तरह इसकी सजा भुगतनी पड़ी। अंत में ऋषि ने निष्कर्ष निकाला कि यदि यह कन्याएं ऋषि पंचमी की पूजा करे, वो पूरे मन से और श्रद्धा से क्षमा मांगे, उसे अपने पापों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार व्रत और श्रद्धा रखने से उनकी पुत्री अपने पिछले पापों से मुक्त हो गई।